सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। वक्फ तरमीमी एक्ट जो पहले पार्लियामेंट में पेश हुआ 2024 में, वक्फ तरमीमी बिल 2024, जिसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी औकाफ की पुरानी प्रॉपर्टियां हैं उनको उनकी पुरानी हैसियत ख़त्म करके उनके अंदर ऐसी तब्दीली करने की कोशिश की गई जिससे हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान, दरगाहें सब खतरे के दायरे में आ रहे थे। हमारे बड़ों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया, मेंबरान पार्लियामेंट से मिलकर के उनसे बात भी की। पार्लियामेंट के अंदर सख्त इख्तलाफ हुआ। पहले मरहले के अंदर ये बिल JPC के अंदर रवाना किया गया, वहाँ बहसें हुई। हमारे बुजुर्गों ने, तंजीमों ने, तहरीकों ने जितनी तरमीमात दी थी सबको नज़रअंदाज करते हुए उसको रद्दी की टोकरी में डालकर वो बिल उससे ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल में पार्लियामेंट में दोबारा पेश किया गया अभी इसी महीने के अंदर 2 और 3 तारीख में। उसके बाद ये बहस चली पार्लियामेंट के अंदर, ख़तरनाक मुखालफत हुई, लेकिन BJP हुकूमत ने अपनी तादाद के जोम में, घमंड में इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पास कराया, राज्यसभा के अंदर पास कराया और सदर जमहूरिया के इस पर दस्तखत भी हो गए और ये अब वक्फ तरमीमी बिल न होकर बाकायदा कानून हो गया और एक्ट हो गया। हमारे अकाबिर ने एक तरफ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें दे रखी हैं, जमीयत उलमा भी गई हुई है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी गया हुआ है और दीगर तंजीमें गई हुई हैं, और दूसरी तरफ पूरे मुल्क में अपनी नाराज़गी का और गुस्से का इजहार करने के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी किया गया है, जो आज 11 अप्रैल शुरू होकर मई, जून और 7 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अंदर छोटे बड़े इजलास होंगे, कॉन्फ्रेंसें होंगी, मीटिंगें होंगी, धरने होंगे, मेमोरेंडम होएगा। ये पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। हमारे बड़ों ने हमको ये प्रोग्राम दिया है, आज उसका पहला दिन है, पहली कड़ी है। हम तमाम मुसलमानों ने पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर भिवंडी के मुसलमानों ने अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज में अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं ये काला बिल, ये नुकसानदेह बिल जल्द रद्द हो। जब तक ये बिल रद्द नहीं होता हमारी तहरीक जारी रहेगी। हम अपने बुजुर्गों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, इंशाअल्लाह कल भी खड़े रहेंगे। मैं मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा कासमी, खतीब मस्जिद अक्सा भिवंडी। इम्तियाज़ अहमद फलाही, खतीब पटेल मोहल्ला मस्जिद निज़ामपुरा भिवंडी। देखिए, सबसे पहले तो वक्फ क्या है ये भी लोगों को समझना चाहिए। फिर वक्फ तरमीमी बिल जो आया है उसकी क्या हैसियत है ये भी लोगों को समझना चाहिए, तो आसानी से फिर लोग समझ लेंगे कि सरकार की इसमें नीयत क्या है। तो वक्फ सबसे पहले वो है जो कोई शख्स अल्लाह के लिए किसी प्रॉपर्टी को दान कर देता है, वो क़यामत तक के लिए वक्फ हो जाती है। उसमें किसी को भी कब्जा करने, खरीदने और बेचने का हक क़यामत तक के लिए नहीं होता। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी वक्फ की इमलाक पर कब्जा किया है उनसे दरख्वास्त है कि वो तौबा करें और वक्फ की इमलाक को वक्फ बोर्ड के हवाले करें, ताकि वक्फ की जो जायदादें हैं वो ख़ास तौर से गरीबों, यतीमों, अइम्मा, मुअज्जिनीन की तनख्वाहों, दीनी मदारिस और इस तरीके से दीगर गरीबों के काम में आ सकती है। अब वक्फ के सिलसिले में ये याद रखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी जो कब्रस्तान, दरगाहों, मस्जिदों, मदरसों और पब्लिक की रियायत करते हुए उनकी हेल्प के लिए जो वक्फ की जाती हैं उसको ही वक्फ कहा जाता है। हुकूमत वक्त ये चाहती है और उसने ऐसा तरमीमी बिल पेश कर दिया है, पास भी करवा लिया है, जिसके ज़रिए से वो हमारे औकाफ पर गासिबाना कब्जा करना चाहती है और अपनी तहवील में सारी प्रॉपर्टी को ले लेगी और इस तरीके से बड़े बड़े जो बिल्डर माफिया और इस तरह के लोग होंगे उनको बेच दिया जाएगा। तो मुसलमानों में ये बहुत बड़ी बेचैनी पाई जाती है और ये बताया जा रहा है कि बहरहाल ये हुकूमत का ये रवैया हम किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा एक बोर्ड है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
ये हर मसलक और हर मकतब फ़िक्र का एक नुमाइंदा बोर्ड है और ये वो बोर्ड है जो रिप्रेजेंटेटिव है, सब लोग इस पर एतमाद करते हैं। उसने इस बात का ऐलान किया है कि 10 अप्रैल से लेकर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम जो है वो 10 अप्रैल 25 से लेकर 7 जुलाई 25 तक रहेगी, जिसमें हम जगह जगह पूरे भारत में अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। इसमें कहीं काली पट्टी बंधाई जाएगी, कहीं बत्ती गुल प्रोग्राम होगा, कहीं धरना दिया जाएगा, कहीं ह्यूमन चैन बनाई जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि इस एहतजाज में हमारे साथ जो है बिरादराने वतन जो सेकुलर ज़हनियत रखते हैं, इंतशार और फसाद को पसंद नहीं करते, वो भी शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये हिदायत भी जारी की है और हम भी ये चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए दस्तूरी तौर से पुलिस की परमिशन के साथ हम और आप हर जगह अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। और साथ ही हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि कोई भी शर पसंदी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए और दस्तूर के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराएं और शर पसंद अनासिर के फितने से अपने आप को महफूज रखें। जज़ाकल्लाह। और गैर मुस्लिमों के जो ट्रस्ट है, हमें तो उन पे कोई दखल अंदाजी नहीं करते, तो आप हमारे अंदर क्यों आके दखल अंदाजी कर रहे हो और कह रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए होएगा? तो फिर महिलाओं को तो बिल्किस बानो को भी इंसाफ दो, ज़किया जाफरी को भी इंसाफ दो, जुनैद को इंसाफ दो, उनकी भी तो माँ बहनें थी, पहलू खान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जब इंसाफ मिलेगा तो हर जगह से मिलना चाहिए। फिर वक्फ बोर्ड में महिलाओं को डाल के आप कह रहे हैं कि उत्थान होगा, उत्थान नहीं होगा, ये उत्थान नहीं होगा। हमारे वक्फ के जो है माइनॉरिटी में जो आपने बजट कम कर दिया, उसको बढ़ाओ ना, फिर उसको माइनॉरिटी बजट क्यों कम कर दिया आपने? आपको पता है कितना कम कर दिया? 25% माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया। एक भी आपके 240 MP है, एक भी मुसलमान MP को टिकट नहीं देते हो। आपके इतने सारे विधानसभा में इतनी जगह सरकार है, ऑलमोस्ट 22-23 स्टेट में सरकार है, एक भी MLA मुस्लिम नहीं है, एक भी MLC मुस्लिम नहीं है, एक भी मंत्री माइनॉरिटी का मुस्लिम नहीं है। फिर कैसे उत्थान की बात करते हो? सिर्फ वक्त पे ही नजर है, इसलिए क्योंकि इनको अपने जो दो बेच रहे हैं, जो दो खरीद रहे हैं, उनका उत्थान करना है। मैं वक्फ बिल के खिलाफ इस वजह से हूँ कि अगर जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया, आपको मैं आपके घर में आऊँ और आपका डिसीजन मैं लूँ, आपके घर का डिसीजन अगर मैं लूँ तो आप इस बात को मंजूर करोगे क्या? या यहाँ पे कोई भी शख्स खड़ा हुआ, मैं इसका डिसीजन या इनका डिसीजन आकर के मैं लूँ, तो आप मानोगे क्या उस बात को? पहली चीज, अभी कोई मसला नहीं है, कोई भी किसी भी रिलीजन का हो और वो ये लड़ाई सेकुलर वर्सेस जो है, जो सेकुलर लोग हैं वो मुस्लिम भी है, मुस्लिम में और भी हो सकता है कट्टरवाद हो, हिंदू में भी सेकुलर लोग हैं, तो जो सेकुलर लोग हैं वो साथ में खड़े और इसका हम पुरजोर वो करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इसको। और जब तक कि ये बिल रिजेक्ट नहीं होगा तब तक कि हमारा ये प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेसी से हमारा राइट है, वो हम लेकर के रहेंगे और इस डेमोक्रेसी के थ्रू हम जाएंगे चुपचाप आराम से। नाम को शाह आलम इब्राहिम शेख, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया है तो ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई और आके अपनी हिस्सेदारी करेगा, ये हमें मंजूर नहीं है। किस हिसाब से हित में है, आप मुझे बताएंगे किस हिसाब से हित में कहना है? सरकार का बहुत कुछ कहना है। क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में हमको देंगे जो हिस्सेदारी? उनके जो राम मंदिर के ट्रस्टी है उन पे हमें हिस्सेदारी देंगे? फिर हमारे वक्फ बोर्ड में आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? इसका सिंपल सा जवाब है सर, ठीक है, इसका आपके घर में मैं आके आपका डिसीजन